नमस्कार, मैं जर्नलिस्ट रोहित शर्मा। आप मेरे साथ में हैं दिल से रोहित चैनल में। दोस्तों, पिछले 1-2 महीने से सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी के राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चा है कि देवली उनियारा विधानसभा पर जो उपचुनाव हो रहे हैं, उस सीट पर प्रहलाद गुंजल का टिकट पूरी तरह से फाइनल है, ये चर्चा है। लेकिन अब एक और वीडियो प्रहलाद गुंजल का सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उस वीडियो में एक मंदिर है, मंदिर में बहुत से लोग बैठे हुए हैं और उस वीडियो में प्रहलाद गुंजल भगवान बालाजी महाराज को साक्षात मानकर ये कह रहे हैं कि मैं हर जगह जाता हूँ, मेरे भाई नरेश मीणा के लिए टिकट की पैरवी कर रहा हूँ। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि टिकट देने का काम पार्टी का होता है, लेकिन मरते दम तक वे नरेश मीणा के लिए पैरवी करते रहेंगे, मुझ पर भरोसा कीजिए। वो इस तरह का दिलासा नरेश मीणा को दिलाते हुए नजर आ रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है, लोगों में चर्चा भी है कि क्या प्रहलाद गुंजल दिल से नरेश मीणा के लिए टिकट मांग रहे हैं या फिर वो एक तरीके से सिर्फ दिखावे के तौर पर उन्होंने इस तरह की बातें कही है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा के बीच में बहुत ही आत्मीय भाव का रिश्ता बना हुआ है और प्रहलाद गुंजल एक ऐसी शख्सियत हैं, बहुत साफ़ सुथरी छवि के राजनेता हैं, जुझारू राजनेता हैं, उनकी आत्मा भी काफ़ी शुद्ध है। और जब वो बालाजी महाराज को साक्षात मानकर इस तरह की बातें कह रहे हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं नरेश मीणा की वो पैरवी जरूर कर रहे होंगे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि निर्णय पार्टी का होता है, तो फिर यहाँ पर असमंजस की स्थिति बन जाती है। अब चर्चा यहाँ पर यह होने लगी है कि क्या जिस तरह से बहुत साल पहले सतीश पूनिया ने फूलचंद भिंडा के लिए अपने टिकट की कुर्बानी की थी, एक ही सीट पर फूलचंद भिंडा और सतीश पूनिया दावेदारी कर रहे थे। फूलचंद भिंडा आरएसएस के काफ़ी वरिष्ठ पदाधिकारी थे। उस समय सतीश पूनिया भी पहली बार उन्हें टिकट मिल रहा था, लेकिन यूनिवर्सिटी से बिल्कुल निकले हुए थे। लेकिन उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि नहीं, आप मेरे से सीनियर नेता को टिकट दीजिए, गुरुजी को टिकट दीजिए। और उस समय फूलचंद भिंडा को टिकट मिल भी गया था और वो चुनाव जीत भी गए थे। उस समय सतीश पूनिया ने जिस तरह से फूलचंद भिंडा के लिए टिकट की कुर्बानी की थी, उनकी कुर्बानी की चर्चा आज भी राजस्थान के राजनीतिक गलियारों में ही नहीं, बल्कि दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में भी होती है। तो अब लोग ये कहते हैं कि क्या प्रहलाद गुंजल नरेश मीणा के लिए टिकट की कुर्बानी देंगे जिस तरह से सतीश पूनिया ने दी। तो अगर मान लो प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस पार्टी टिकट दे देती है और उसके बाद में भी वो ये कहते हैं कि नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, आप नरेश मीणा को चुनाव लड़ाइए, इस तरह की अगर स्थिति बनती है और कांग्रेस पार्टी प्रहलाद गुंजल की बात भी मान लेती है, तो क्या नरेश मीणा इस सीट को कांग्रेस पार्टी के लिए बरकरार रख पाएंगे? ये एक देखने वाली बात होगी। देखिए, नरेश मीणा निश्चित रूप से उन्हें छोटा किरोड़ी के नाम से उनके समर्थक कहते हैं। जनहित के मुद्दों को लेकर लगातार वो सड़कों पर भी रहते हैं। लेकिन एक तो देवली उनियारा के वो लोकल वहाँ के रहने वाले नहीं हैं। लेकिन आजकल लोकल मुद्दा ज़्यादा चर्चा का विषय नहीं बनता। बड़ी बात यहाँ पर यह है कि नरेश मीणा ने लोकसभा चुनावों के दौरान मुरारीलाल मीणा, हरीश मीणा के लिए कहा था कि अगर ये दोनों नेता लोकसभा चुनाव जीत जाते हैं तो विधानसभा उपचुनावों में इनके परिजनों को टिकट नहीं मिलना चाहिए। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। तो उस समय एक तरीके से थोड़ा मन में खटास की स्थिति जरूर पैदा हुई होगी हरीश मीणा के और मुरारीलाल मीणा के। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि हरीश मीणा का ये एक तरीके से गढ़ है, गढ़ सचिन पायलट का भी है। हरीश मीणा यहाँ से अब टोंक सवाई माधोपुर से सांसद है। देवली उनियारा टोंक सवाई माधोपुर लोकसभा सीट के तहत ही आती है। हरीश मीणा लगातार यहाँ से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं। तो ये तो जाहिर सी बात है, उनकी एक अच्छी टीम यहाँ पर है, उनके सपोर्टर अच्छे तादाद में यहाँ पर है। तो क्या हरीश मीणा का दिल नरेश मीणा के लिए साफ़ हो जाएगा? ये भी एक देखने वाली बात होगी। हालांकि जो नरेश मीणा सचिन पायलट के भी काफ़ी करीबी नेता माने जाते हैं, हरीश मीणा, मुरारीलाल मीणा सचिन पायलट के भी काफ़ी करीबी हैं। तो यहाँ पर एक सचिन पायलट की भूमिका भी देखने को मिलेगी। लेकिन लोग कहते हैं कि नरेश मीणा को सहानुभूति की लहर अच्छी यहाँ पर मिल सकती है। मीणा समाज के जो वोटर कांग्रेस पार्टी से अब तक जुड़े हुए हैं, वो जुड़े हुए रह सकते हैं। सचिन पायलट की यहाँ पर बड़ी भूमिका हो सकती है और हरीश मीणा के जो समर्थक हैं उन्हें भी येन केन प्रकरण, उनका भी समर्थन हासिल किया जा सकता है। लेकिन नरेश मीणा यहाँ के लोकल रहने वाले नहीं हैं। यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत ज़रूर आ सकती है। लेकिन लोगों का कहना है कि अन्य जाति और बिरादरी के जो वोटर भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनमें भी कुछ सेंधमारी नरेश मीणा मार सकते हैं, क्योंकि सहानुभूति लहर के जरिए युवा नेता हैं, जुझारू नेता हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ पर यह है कि भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार है और हर मतदाता वोट करने से पहले ये ज़रूर सोचता है कि अगर मैं
एंटी पार्टी के व्यक्ति को अगर टिकट दूंगा, अगर वो चुन लिया जाएगा तो मैं ठीक तरह से काम नहीं करवा पाऊंगा। यहाँ पर एक बात ये भी है, वो डबल इंजन वाली सरकार का विषय यहाँ पर आ जाता है। इसलिए यहाँ पर अलग अलग तरह की बातें उठ रही है, अलग अलग तरीके से विभिन्न जो स्थितियाँ बनी हुई है उस पर मंथन भी किया जा रहा है। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर प्रहलाद गुंजल को यहाँ से कांग्रेस पार्टी टिकट देती है तो प्रहलाद गुंजल भी यहाँ लोकल उम्मीदवार नहीं, लोकल यहाँ के रहने वाले नहीं हैं। हालांकि गुर्जर समाज के काफ़ी कद्दावर नेता हैं। अगर विजय बैंसला को यहाँ से चुनाव मैदान में पार्टी उतारती है या फिर राजेंद्र गुर्जर को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारती है तो गुर्जर समाज के मतदाताओं में एक तरीके से सेंधमारी करने के लिए प्रहलाद गुंजल एक बहुत बढ़िया विकल्प रहेंगे। ये बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि क्या मीणा समाज के जो वोटर कांग्रेस पार्टी को अब से पहले यहाँ पर अच्छे तादाद में वोट करते आए हैं, क्या वे प्रहलाद गुंजल को वोट करेंगे? हालांकि जब लोकसभा चुनाव कोटा में हुआ था उस समय मीणा समुदाय के वोटर भी अच्छे तादाद में मिले थे। नरेश मीणा ने खूब वहाँ पर प्रचार किया था। लेकिन यहाँ पर राम नारायण मीणा भी दावेदारी कर रहे हैं, नमो नारायण मीणा भी दावेदारी कर रहे हैं। इस स्थिति में क्या मीणा समाज के जो मतदाताओं का जो सपोर्ट मिलता आया है कांग्रेस के कैंडिडेट को, तो क्या अब मिलता रहेगा अगर प्रहलाद गुंजल को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारते हैं? तो ये भी एक देखने वाली बात होगी। लोग ये भी कहते हैं कि हालांकि मीणा समाज के जो वोटर हैं वो दौसा की तरह टोंक सवाई माधोपुर में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से वो नाराज़ हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को हो सकता है वोट ना करें, लेकिन अगर उनकी मर्ज़ी के खिलाफ यहाँ अगर वो किसी उम्मीदवार को टिकट दिया गया तो वो मतदान की प्रक्रिया से थोड़ा दूर भी रह सकते हैं। एक तबका ऐसा भी है जो शायद हो सकता है मतदान ना करे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस पार्टी को जो वोट अब से पहले यहाँ से बड़ी तादाद में मिलता हुआ आया है उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत कांग्रेस पार्टी को उस समय हो सकती है जब मीणा समाज के व्यक्ति को यहाँ से चुनाव मैदान में ना उतारा जाए। इसलिए नरेश मीणा के नाम पर भी गंभीरता से यहाँ पर जिस तरह का विचार यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है, जिस तरह के विश्वास व्यक्त किया जा रहा है प्रहलाद गुंजल की ओर से भी, तो उसमें भी कहीं ना कहीं दम जरूर दिख रहा है। कुल मिलाकर यहाँ पर बात यही है कि जिस तरह से प्रहलाद गुंजल ने नरेश मीणा के लिए वो टिकट की पैरवी करने की बात कह रहे हैं और अगर कांग्रेस पार्टी उन्हें चुनाव मैदान में उतार देती है तो सीट पर कांग्रेस पार्टी की जो जीत की जो मजबूत स्थिति अब इससे पहले बताई जा रही है वो कहीं ना कहीं कायम जरूर रह सकती है, क्योंकि एक सहानुभूति की लहर नरेश मीणा को लेकर लोगों में ज़बरदस्त तरीके से है। वे अच्छे तरीके से ये लोग जानते हैं कि एक लंबे समय से नरेश मीणा जनहित के मुद्दों को लेकर सड़कों पर रहे हैं और उन्हें भी एक मौका मिलना चाहिए। उनके जो साथ के बहुत से जो राजस्थान यूनिवर्सिटी से निकले हुए नेता हैं वे लगातार अलग अलग राजनीतिक दलों में अपना अच्छा मुकाम बनाए हुए हैं और फिर देखने वाली बात यह भी है कि एक मध्यम श्रेणी परिवार से वे ताल्लुक़ रखते हैं। आजकल जो वोटर भारतीय जनता पार्टी को अब से पहले इस सीट पर जो वोटर वोट करता आया है वो भी कहीं ना कहीं नरेश मीणा को लेकर पॉजिटिव हो सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि प्रहलाद गुंजल के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा है कि वे नरेश मीणा की पैरवी करते हैं, तो उनकी पैरवी में कितना दम है, या फिर प्रहलाद गुंजल और नरेश मीणा के अलावा किसी तीसरे शख्स को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा जाता है, ये भी एक देखने वाली बात होगी। लेकिन देवली उनियारा में भारतीय जनता पार्टी के जो भीतरघात की स्थिति वहाँ पर बनी हुई है राजेंद्र गुर्जर और विजय बैंसला के बीच में, उस भीतरघात की स्थिति से वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हालात ठीक नहीं हैं। अगर राजेंद्र गुर्जर को भी यहाँ से चुनाव मैदान में उतार देते हैं तो विजय बैंसला के जो सपोर्टर हैं वो कहीं ना कहीं दूरियाँ बना लेंगे भाजपा के कैंडिडेट के साथ में। ऐसी स्थिति में हो सकता है वहाँ से अलका गुर्जर, प्रभुदयाल सैनी, विक्रम सिंह गुर्जर जैसे नेताओं को वहाँ पर भाजपा टिकट दे दे। फिलहाल बात यहाँ पर नरेश मीणा को लेकर ही हो रही है। अब लोग ये कहते हैं कि एक मौका तो नरेश मीणा को यहाँ से मिलना ही चाहिए। नमस्कार।